हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। तो इसमें दिया हुआ है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब ही होता है कि यहाँ उस लाइन का स्लोप मालूम होगा और उसका एक इंटरसेप्ट दिया हुआ होगा, देन आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कैसे होगा, है ना। मान लीजिए कि कोई एक स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है, इसे कुछ भी नाम रख लीजिए, एल है। इसका स्लोप ऑलरेडी गिवन है, दैट मीन्स मान लीजिए कि हम बताए थे कि आपको जब भी स्लोप को सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, एम, यानी इसका स्लोप जो है वो एम आपको दिया हुआ है। अब आपको एक चीज और दिया हुआ है, एक इंटरसेप्ट है। क्लियर है, वो कैसे है, वो क्या है, सो देखते हैं हम लोग, है ना। मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है ये एक्स एक्सिस और मान लो ये तुम्हें मालूम है ये है तुम्हारा वाई एक्सिस। ठीक है, तो इंटरसेप्ट का फॉर्मूला कभी आपको मैंने बताया था कि इंटरसेप्ट किसे कहते हैं, तो जब दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को देखते हैं तो उसका नाम इंटरसेप्ट होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ये लाइन एल वाई एक्सिस का इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया और इसी दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग इंटरसेप्ट कहते हैं। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी इंटरसेप्ट दिया हुआ है, दैट मींस इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं, मान लो वो सी है। ठीक है, और इस लाइन का स्लोप तुम्हें दिया हुआ है एम है। कितना समझ में आ रहा है। अब ये बताओ कि बनाना तुम्हें इक्वेशन है, तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं। किस पे वेरिएबल लेते हैं, जिसका इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन बनाना किसका है, स्ट्रेट लाइन का। दैट मींस हम लोग x और y कहां लेंगे, किसी स्ट्रेट लाइन यानी इसी स्ट्रेट लाइन पर लेंगे जिसका नाम हम लोग रख लेते हैं x, y। क्लियर यहां तक। अब बताओ देख करके कि अगर ये x y है, इसका मतलब अगर इसको हम लोग पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ कर दें तो इस पॉइंट से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो होगा वो x कहलाएगा। ये समझ में आ रहा है। और इस पॉइंट से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये टोटल ये कहलाएगा y। ये भी समझ में आ रहा है। और चूंकि ये पॉइंट C दिया हुआ है, दैट मींस यहां से यहां तक का डिस्टेंस C है, तो अगर हम यहां से x के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर लें, x के पैरेलल, तो ये समझ लो कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था, C। दैट मींस ये डिस्टेंस भी आपका कितना रहेगा, C ही रहेगा। यानी कुछ नेमिंग कर लो, अगर इसका नाम O है, मान लो ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। दैट मींस P R जो है किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। क्लियर है, इसका मतलब जितना डिस्टेंस OP का है उतना ही RS का होगा, यानी ये C का वैल्यू हो गया, ये वैल्यू C हो गया। क्लियर है। और टोटल डिस्टेंस कितना था, Y था। दैट मींस RQ कितना बचेगा, यहां देखो गौर से, तो मिलेगा Y माइनस C। यहां तक समझ में आ रहा है। अच्छा ये बताओ कि अगर ये स्लोप दिया हुआ है m, इसका मतलब है कि अगर यहां से एंगल सोचो थीटा कोई है तो tan थीटा ही m है, क्योंकि जब एंगल मालूम होता है तो स्लोप के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, tan थीटा लिखते हैं। दैट मींस tan थीटा इक्वल टू m दिया हुआ है। यहां तक समझ आ रहा है। अच्छा ये बताइए कि ये x एक्सिस के पैरेलल है ये लाइन, इसका मतलब दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। यहां तक समझ में आ गया। तो अब हम लोग चलते हैं किस ट्राइंगल में, ट्राइंगल PRQ में, है ना। इन ट्राइंगल PQR में आइए। तो PQR में आप देखेंगे कि आपको ये एंगल थीटा मालूम है, दैट मींस QR का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग P कहेंगे। ठीक है, और PR का जो वैल्यू होगा इसको हम लोग B कहेंगे। ठीक है ना। और दिया हुआ स्लोप है तो स्लोप के लिए क्या लिखते हैं, tan थीटा। सो इसी ट्राइंगल में हम लोग क्या निकालेंगे, tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, P बाई B। तो आप देखो डायग्राम के हिसाब से इस ट्राइंगल में P का वैल्यू क्या है, QR बाई B का वैल्यू कितना है, PR। क्लियर, इतना समझ में आ रहा है। अब बताइए QR का वैल्यू ध्यान से देखिए तो क्या मिलेगा, QR का वैल्यू आपको दिया हुआ Y माइनस C बाई PR का वैल्यू कितना है, यहां से यहां तक X है, वही भी X होगा, यानी ये X है।
और tan थीटा का वैल्यू ऑलरेडी इसमें कितना गिवन है m, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये स्लोप है और tan थीटा को भी स्लोप कहते हैं इसलिए वो भी m कहला सकता है। तो m इक्वल टू क्या हो गया बोलिए y माइनस सी बाई एक्स, और x को इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा mx इक्वल टू y माइनस सी, और सिंपली सिर्फ y बचा लें अगर तो क्या मिलेगा बोलिए mx प्लस सी। सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो लिखा जाता है वो क्या होता है y इक्वल टू mx प्लस सी, वेयर c इज द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट एंड m इज द स्लोप ऑफ द लाइन एंड x और y इक्वेशन बनाने के लिए जो वेरिएबल है वही है आपका। क्लियर हो गया यहां तक, है ना। तो जब भी आपको एक स्लोप और एक इंटरसेप्ट दिया रहे तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखने का क्या फॉर्मूला हो गया y इक्वल टू mx प्लस सी हो गया। यहां तक बात समझ में आ रही है आपको, है ना। तो इतना नोट कर लीजिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोगों को देखना है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को इन इंटरसेप्ट्स फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब होता है यहां दो इंटरसेप्ट मालूम होगा तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग कैसे मालूम करेंगे इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, देखते हैं इसको, है ना। मान लीजिए कि आपका ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। इंटरसेप्ट वर्ड आया है, इसका मतलब है कि यहां दो इंटरसेप्ट होगा, यानी अगर कोई लाइन ऐसे पास हम करा दें तो मान लीजिए इस पॉइंट से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस, इसको पहला इंटरसेप्ट मानते हैं, यानी इसका डिस्टेंस ए मान ले कुछ देर के लिए, ऐसे कुछ भी मान सकते हैं लेकिन मैंने ए मान लिया, है ना। उसी तरह से इस डिस्टेंस को बी मान लीजिए। क्लियर है। तो इसको देख करके आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या हो सकता है। ये डिस्टेंस चूंकि a है यानी x का वैल्यू यहाँ a है और y x एक्सिस पर 0 होता, यानी ये कोऑर्डिनेट आपका a, 0 हो गया। यहां तक बात समझ में आ रही है। ठीक उसी तरह से यहां सोचेंगे तो यहाँ x एक्सिस आपका 0 होगा और y का वैल्यू b है, यानी ये पॉइंट भी आपको मालूम हो गया। अब सवाल उठता है कि आपके पास दो पॉइंट ऑलरेडी मालूम हो चुका है, यानी आप इन दोनों पॉइंट के हेल्प से इस लाइन का स्लोप तो मालूम कर ही सकते हैं। इतना समझ में आ रहा है। दूसरी बात कि बनाना इक्वेशन है तो एक पॉइंट आपको अपने मन से वेरिएबल लेना है, यानी आप चाहें तो यहां ले सकते हैं, इसका नाम क्या रख ले हम लोग x, y कहीं भी ले सकते हैं। इस लाइन पर हम यहां ले लिए। क्लियर है यहां तक। अब कुछ नेमिंग कर लेते हैं। मान लो इसका नाम a है, ये b है और ये आपका p है। क्लियर है। तो इक्वेशन में करते क्या हम लोग कि हमने बताया था कि उसमें वेरिएबल शामिल करते हैं और दो इक्वल चीज को एक दूसरे से कंपेयर कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहां हमको देखना है कि क्या क्या इक्वल है और उसमें वेरिएबल कैसे शामिल होता है ना। तो मान लो कि अगर P से A तक को देखो तो PA का भी स्लोप निकाल सकते हैं और B से P तक का भी स्लोप निकाल सकते हैं, और दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है। इसका मतलब दोनों का स्लोप इक्वल होगा, और जब दोनों का स्लोप इक्वल होगा तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। अब वेरिएबल x और इसमें शामिल है ही, इसीलिए उसका नाम क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे स्लोप ऑफ ए पी कितना हो जाएगा y माइनस 0 बाई एक्स माइनस ए। क्लियर। सिमिलरली हम लोग किसका निकालेंगे बीपी का भी स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ बीपी क्या होगा आपका बोलिए, ये हो जाएगा कितना b माइनस वाई बाई 0 माइनस एक्स। क्लियर है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। क्योंकि ये दोनों स्लोप एक ही लाइन पर है, किस पर, जो लाइन आपको दिख रहा है यहां, है ना, इसका दोनों का स्लोप इक्वल होगा। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी आर राइट हियर व्हाट y माइनस 0 बाई एक्स माइनस ए इक्वल टू b माइनस वाई बाई माइनस एक्स, यानी 0 माइनस एक्स। ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। क्या हो जाएगा बोलिए, हो जाएगा एक्स बी माइनस एक्स वाई, फिर इसे करेंगे तो माइनस ए बी और माइनस माइनस प्लस ए वाई इक्वल टू, यहां करेंगे तो माइनस प्लस माइनस ही रहेगा कितना एक्स वाई। यहां तक समझ में आ रहा है, कितना समझ में आ गया। यानी आप लिख सकते हैं कितना बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू कितना बोलिए
माइनस एक्स वाई, इसको उस साइड ले जाएंगे तो प्लस एक्स वाई हो गया, और ए बी को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस ए बी से क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस ए बी हो गया। क्या समझ आता है? ये तो कैंसिल हो गया माइनस प्लस की वजह से, क्लियर है। अब यहां बचा सिर्फ क्या, ए बी। तो आप ऐसा करो, ए बी से यहां भी डिवाइड कर दो और यहां भी, यानी दोनों साइड ए बी से डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो क्या लिख सकते हैं बोलिए, बी एक्स बाई ए बी प्लस ए वाई बाई ए बी इक्वल टू मिस्टर ए बी बाई ए बी। ए बी से ए बी हो गया स्वाहा, दैट मीन्स 1 बचा यहां, क्लियर यहां तक। और b से b कैंसिल हो गया और यहाँ a से a कैंसिल हो गया, दैट मींस बचा क्या बोलिए, आप यहां पर लिख दे रहा हूं, है ना। क्या लिखा, x बाई a प्लस क्या बचा यहाँ y बाई b इक्वल टू यहाँ 1 बचा। दैट मीन्स अगर आपको दो इंटरसेप्ट मालूम हो तो इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होगा x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1, वेयर x y गिवन वेरिएबल है ना, और a एंड b क्या है, ये इंटरसेप्ट्स है विथ x एंड y एक्सिस। यहां तक बात समझ में आ रही है ना। तो इसको भी नोट कर लेते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग एक इक्वेशन को और पढ़ेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तब तक आप इसको पहले नोट कर लीजिए। अब हम लोग को देखना है कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट मालूम हो तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन उसके द्वारा कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। यानी इसका नाम होता है 2 पॉइंट फॉर्म्स, क्लियर, 2 पॉइंट्स फॉर्म, ठीक है। यानी कोई एक पॉइंट आपको ऑलरेडी गिवन है जिसका नाम मान लीजिए x1 और y1 है। कोई गिवन पॉइंट xy तो होता नहीं है, पहले बता चुके हैं आपको, क्लियर। और दूसरा कोई पॉइंट है, मान लीजिए जिसका नाम हम रख लेते हैं कितना, x2, y2, ठीक है। इसी दोनों से होकर कोई लाइन पास कर रहा है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा ये मुझे मालूम करना है, ठीक है। तो अब तो हमको लग रहा है कि बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि आपका ब्रेन इस पर वर्क करने लगा होगा कि 2 पॉइंट मालूम है और एक पॉइंट तो आपको लेना ही है, किसके लिए, इक्वेशन बनाने के लिए, एक्स वाई, ठीक है। तो ले लीजिए, मान लीजिए इसका नाम ए था, ये बी था, ये कोई पॉइंट पी ले लीजिए जिसका वैल्यू क्या होगा, एक्स कॉमा वाई, क्योंकि इक्वेशन बनाना है, ठीक है। अब आप ऐसा कर सकते हैं कि आप देखेंगे कि ये 3 पॉइंट है और ये तीनों पॉइंट जो है एक ही स्ट्रेट लाइन पर है, तो इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका एरिया कितना होगा, 0 हो जाएगा। बात की समझ आ रही है ना, कितना हो जाएगा इसका एरिया, 0। तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं इसके बारे में कितना, आप समझ रहे हैं कितना लिखना है। आप डिटरमिनेंट के फॉर्म में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सिखाए थे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 करेंगे, तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख करके इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, वो एक इक्वेशन वहां से भी निकलेगा। लेकिन अगर नॉर्मल वे में इसको निकालना चाहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी मालूम करते हैं पहले, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा बोलिए, स्लोप ऑफ ए बी, देखिए क्या लग रहा है कि क्या हो जाएगा बोलिए, ये ना होगा y2 माइनस y1 बाई कितना, x2 माइनस x1, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। उसी तरह से आप स्लोप ऑफ बीपी निकाल लीजिए, तो स्लोप ऑफ बीपी क्या होगा आपका बोलिए, एन हो जाएगा y माइनस y2 बाई x माइनस x2, है ना, ये भी स्लोप हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। और दोनों जो स्लोप है वो सिर्फ एक ही लाइन पे है, मतलब एक ही लाइन पर है ना। तो एक ही लाइन का 2 अलग अलग स्लोप नहीं होता है, एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप ऑलवेज हर पॉइंट पे इक्वल होता है, इसीलिए ये दोनों इक्वल होगा। इसी को इक्वेट कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगा, दैट मींस इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या होगा आपका, बताइए, दोनों स्लोप को इक्वल कीजिए, यानी क्या लिख सकते हैं आप, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू कितना, y माइनस y2 बाई x माइनस x2, क्लियर है। और अगर आप इससे कंपेयर करते तो भी लिख सकते थे y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1, इस जगह पे भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक ही स्ट्रेट लाइन पे स्लोप इस पॉइंट से निकाले या इस पॉइंट से निकाले, हर हाल में क्या होता है, सेम होता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं और इसकी हेल्प से ये भी लिख सकते थे, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो हम लोग 3 बात आज सीखा कि एक तो कि एक स्लोप और एक इंटरसेप्ट दिया रहे तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, तो उसका इक्वेशन था y इक्वल टू mx प्लस c, वेयर m इज द स्लोप ऑफ द लाइन एंड c इज द डिस्टेंस बिटवीन व्हाट 2 पॉइंट, दैट मींस डिस्टेंस ऑफ इंटरसेप्ट था। इतना समझ में आ गया। उसी तरह से इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी 2 इंटरसेप्ट दिया रहे जिसका नाम हम लोगों ने a और b रखा था, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या लिखे थे, x बाई a
प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। और तीसरी बात कि अगर दो पॉइंट से कोई लाइन पास करता हो तो उसका इक्वेशन लिखने का क्या तरीका था, दोनों पॉइंट का दोनों माने पॉइंट्स को लेकर के स्लोप निकाल लेते हैं और उसको क्या करते हैं, एक दूसरे के इक्वल यानी कंपेयर कर देते हैं। दैट मींस आप लिखते हैं y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y2, या y माइनस y1 भी लिख सकते थे और y में x माइनस x2 है, या x माइनस x1 भी लिख सकते थे। दोनों हाल में ये इक्वेशन बनेगा, है ना। तो आपको समझ में आ गया, हमने इस पॉइंट को लेकर के बना दिया है। आप चाहें तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को लेकर भी यहां पर बना सकते हैं, एज यू विश, है ना। आप जैसा बेहतर समझे उससे बना लेंगे एग्जाम में, हर हाल में आंसर आपका सेम आएगा, है ना। तो इतना को आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं, है ना। क्लियर? क्वेश्चन है हमारा, इन ए ट्राइंगल ABC साइड AB हैज द इक्वेशन 2x plus 3y equal to 29 and the side AC has the equation x plus 2y equal to 16 given है। if the midpoint of BC is 5,6 then find the equation of BC, यानी BC का इक्वेशन क्या होगा हमको फाइंड करना होगा। पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं ABC। क्वेश्चन के मुताबिक आपका साइड जो AB है उसका इक्वेशन कितना था, AB है ये, वो है 2x प्लस 3y इक्वल टू 29। क्लियर? एंड AC क्या दिया हुआ, ये है AC, इसका इक्वेशन क्या दिया हुआ था, x प्लस 2y इक्वल टू 16। क्लियर है? और BC का मिड पॉइंट दिया हुआ है, ये मिड पॉइंट है, मान लो कोई D जिसका क्या है 5,6। तो इक्वेशन ऑफ BC आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए, एक पॉइंट तो ऑलरेडी BC पर आपको मालूम है, आप कोशिश कीजिए कि एक पॉइंट और मालूम कर लें, क्योंकि जैसे ही दो पॉइंट आपको मालूम होता है, अभी पढ़े हम लोग कि दो पॉइंट मालूम होने पर इक्वेशन ऑफ लाइन निकाला जा सकता है। क्लियर है? चलिए, अब ऐसा करते हैं, किसी इस पॉइंट को या इस पॉइंट किसी एक को सोचिए आप। मान लीजिए कि ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है C, ये कॉमन पॉइंट है लाइन AC का भी और BC का भी, यानी ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा वो इक्वेशन ऑफ BC को भी सेटिस्फाई करेगा और इक्वेशन ऑफ AC को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इस कंडीशन में एक पॉइंट मानने का तरीका ऐसा भी है, समझ लीजिए, जो आपको कभी काम आएगा, कि अगर इक्वेशन दिया रहे और पॉइंट मालूम करना रहे उस लाइन पर, तो क्या कर सकते हैं आप, ऐसा करो, यहां y का वैल्यू कुछ मान लो, x y के अलावा क्या मान सकते हैं, मान लो कि y का वैल्यू आपको मान लो कि t है, मैंने t लिख दिया, इसका वैल्यू होगा y का। जैसे ही y t होगा तो y t हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बोलिए आप क्या लिखेंगे, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलिए, ये t है तो x प्लस 2t इक्वल टू 16। दैट मींस x इक्वल टू कितना, बोलिए 16 माइनस 2t, यानी x का वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग 16 माइनस 2t, ये माइनस बीच में है, 16 माइनस 2t, यानी ये पॉइंट आपको मालूम हो गया कितना, 16 माइनस 2t और t, ये किसका वैल्यू हो गया, ये C का कोऑर्डिनेट है। इस लाइन के हेल्प से हम लोगों ने इसको लिख लिया, यहां तक समझ आ गया। अब इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो मान लो इसका वैल्यू कुछ मान लेते हैं, इसके हेल्प से भी मान सकते हैं, ठीक है, और या नहीं तो मिड पॉइंट जो दिया हुआ है इसके हेल्प से भी निकाल सकते हैं। क्लियर? तो मान लो कुछ देर के लिए इसका वैल्यू अगर कुछ देर के लिए x1 और y1 हो, है ना, तो इस पॉइंट से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता था, बोलिए, मिड पॉइंट का फॉर्मूला जैसे 5 निकालना हो तो क्या लिखेंगे, बोलिए, दिस प्लस दिस बाय 2, यानी x1 प्लस कितना 16 माइनस 2t बाय 2। अब यहां से x का वैल्यू निकल सकता है, x1 का वैल्यू t के फॉर्म में कितना हो जाएगा, बोलिए, ये 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा 10, तो 10 इक्वल टू x1 प्लस 16 माइनस 2t। नॉर्मली x1 कितना हो जाएगा, बोलिए, तो x1 अगर निकालना हो तो कितना हो जाएगा, बोलिए, x1 यहां से निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 16 और माइनस 2t था तो यहाँ के प्लस 2t हो गया, ओवरऑल क्या बचेगा, बोलिए, -6 प्लस 2t। ये वैल्यू किसका आ गया, ये वैल्यू आ गया x1 का, यानी ये x1 मिल गया, यह तो समझ आ गया आपको। उसी तरह से y जब निकालना हो तो क्या लिखेंगे आप, बोलिए,
लिखेंगे 6 इक्वल टू, 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा, y1 प्लस कितना, यहां जो y के वैल्यू है वो क्या है बोलिए, t/2। ओवरऑल क्या हो जाएगा बोलिए, 2 इधर आके हो जाएगा 12 इक्वल टू y1 प्लस t। तो सिर्फ y1 कितना बचेगा बोलिए, y1 बचा लेंगे तो t आके माइनस होगा, 12 माइनस t हो गया। यानी यहां जो वैल्यू बचा वो कितना हुआ बोलिए, एक वैल्यू x कितना था 2t माइनस 6 और दूसरा y का वैल्यू कितना मिला 12 माइनस t। ये दोनों वैल्यू किसका है, x और y का मिल गया। यहां तक समझ में आ गया। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसका है, कोऑर्डिनेट b का है। दैट मींस ये पॉइंट जो है वो इस लाइन पर भी सेटिस्फाई करेगा। यानी इस इक्वेशन में जो वैल्यू है x और y के जो निकाले हैं आप पुट कर देंगे तो इसको ये सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम आपको बताते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। ऐसे आपसे भी हो सके तो सॉल्व कीजिए खुद, है ना। वैसे मैं इसको बना भी देता हूं, है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑलरेडी ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है। यानी x के प्लेस पे ये पुट कर देंगे, y के प्लेस पे ये पुट कर देंगे, इक्वल टू 29 लिखेंगे। फिर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वन वेरिएबल सिर्फ t के फॉर्म में हो जाएगा, तो t का वैल्यू हमको मालूम हो जाएगा, वही t यहाँ पुट कर देंगे तो हमको x1 और y1 का वैल्यू मालूम हो जाएगा। तो ये पॉइंट मालूम हो गया, ये पॉइंट ऑलरेडी मालूम है ही, है ना। तो दो इक्वेशन, दो पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मालूम कर लेंगे। इज इट क्लियर, है ना। तो इतना नोट कर लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, क्या हो जाएगा बोलिए 2x। तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना था 2t माइनस 6, तो 2t माइनस 6 प्लस 3y, तो 3 इंटू वाई का वैल्यू 12 माइनस t इक्वल टू कितना 29। सॉल्व करते हैं, 4t माइनस 12 प्लस 36 माइनस 3t इक्वल टू 29। ओवरऑल 4t माइनस 3t कितना आ जाएगा, सिर्फ t बचेगा, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो बचेगा प्लस 24 इज इक्वल टू 29। सो मिस्टर t इक्वल टू व्हाट 29 इक्वल टू 20 माइनस 24 इक्वल टू 5। यानी t का वैल्यू 5 आ गया। तो आप इस पॉइंट पर निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा बोलिए, 5 पुट करेंगे तो 5 टू 10, 10 में से 6 गया तो बचेगा कितना 4, कॉमा यहां है 12, 12 माइनस 5 यानी कितना 7। यानी पॉइंट हमारा मिल गया 4,7, और एक पॉइंट ऑलरेडी मालूम है आपको कितना 5,6। तो इन दोनों पॉइंट के हेल्प से इसका स्लोप मालूम कर लेंगे, और एक बार उस पर एक्स वाई वेरिएबल ले लेंगे तो इक्वेशन निकल जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप लोग लिखते हैं हम लोग क्या, इक्वेशन ऑफ बीसी अगर लिखना हो तो क्या लिखेगा बोलिए y माइनस y1। तो y माइनस y1 कितना 7 बाई x माइनस x1 यानी कितना है वो 4 इक्वल टू, फिर उसी तरह से कितना 7 माइनस कितना 6 बाई कितना 4 माइनस 5। क्लियर। यानी आप इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, तो y माइनस 7 बाई x माइनस 4 इक्वल टू यहां 1 बाई माइनस 1, ओवरऑल माइनस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको y माइनस 7 इक्वल टू, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस x माइनस माइनस प्लस 4, और x को इस साइड ले आइए तो ओवरऑल आप क्या लिखेंगे बोलिए y, x इधर आके प्लस हो गया इक्वल टू कितना 4 पहले से था, और ये 7 उस साइड जाके प्लस हो गया, कितना हो जाएगा बोलिए 7 प्लस हो गया तो कितना हो जाएगा 11 हो गया। दैट मींस इक्वेशन क्या हो गया x प्लस y इक्वल टू 11। दिस इज योर आंसर। किसका हो गया, इक्वेशन ऑफ बीसी कहला गया वो। क्लियर है, तो इतना आप नोट कर लीजिए। क्लियर। देखिए हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which intersects the y-axis at the distance of 2 units above the origin and makes an angle of 30 degree which the positive direction of the x-axis। क्लियर है। सिंपल सी बात है कि इसमें कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मालूम करना है जिसका स्लोप ऑलरेडी समझ ली गिवन है, क्योंकि एंगल गिवन है तो स्लोप भी गिवन हो गया, है ना। और 30 डिग्री किस फॉर्म में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। दैट मींस क्लियर है कि अगर ये एक्स एक्सिस होगा, ठीक है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल ही 30 डिग्री दिया हुआ है आपको, ठीक है। दूसरी बात कह रहा है कि ये जो लाइन है इसका जो इंटरसेप्ट है y एक्सिस, मान लो ओरिजिन है, ये ओरिजिन हो जाएगा, इससे ऊपर है, कितना है 2 यूनिट्स। दैट मींस ये जो 2 है
इसी को हम लोग सी समझते हैं। कुछ देर पहले पढ़ाए तो आपको बताए थे कि यही ओरिजिन से ऊपर का डिस्टेंस, इसको सी समझ रहे थे। और ये थीटा है ना, तो इसमें tan लगा देंगे, इसका नाम इसका स्लोप हो जाएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले स्लोप मालूम कर ले। अगर इस लाइन का नाम L रख लिया जाए तो स्लोप ऑफ लाइन L क्या कहलाएगा, बोलिए, tan थीटा यानी 30 डिग्री, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। इतना समझ आ रहा है। और आपको जब स्लोप मालूम हो और इंटरसेप्ट मालूम हो तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन पढ़ चुके हैं। क्या होता है, इक्वेशन जब निकालना हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन होगा कितना, बोलिए, y = mx + c। क्लियर, तो y तो y है, इक्वल टू m आपका कितना है 1/√3 और x आप प्लस c कितना है 2। यही आपका इक्वेशन हो गया। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेकर के इसको एक दूसरे के साथ में कंपेयर कर सकते हैं, और या नहीं तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ये भी आपका आंसर है, ये डिपेंड करता है कि चॉइस में आपका आंसर क्या है। कितना समझ में आ रहा है ना। तो एकदम नॉर्मल सी बात है, क्योंकि जब फिर हम लोग जब आईआईटी या क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर बहुत कुछ स्मार्ट क्वेश्चंस भी सामने आएगा। लेकिन अभी हम बेसिक बात आपको बता रहे हैं, क्योंकि फार्मूला का इस्तेमाल कैसे करेंगे उसी पर हमारी चर्चा है। कि अगर आपको एक इंटरसेप्ट मालूम हो और एंगल मालूम हो तो इस एंगल की हेल्प से हम कैसे स्लोप मालूम कर लेते हैं। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन होगा तो उसका फॉर्मूला होता है y = mx + c। तो m इससे निकाल लिया हम लोग, और इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो y = क्या हो जाएगा 1/√3 x + 2। दिस इज योर आंसर, है ना। इतनी समझ बात आ गई, है ना। ये बेसिक बात सब बता रहे हैं आपको। तो इसको फार्मूला के रिवाइज के लिए, माने प्रैक्टिस ऑफ फार्मूला एक्चुअली है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम पढ़ा रहे हैं। बाद में हम लोग जब प्रीवियस ईयर आईआईटी जेईई का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर इस फार्मूला को याद रखा जाए, और वहां कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चन होगा जिस पर अपने तरफ से अपने स्किल का इस्तेमाल करके हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। सिंपल सी बात है। ये कह रहा है कि एक लाइन है जो किस पॉइंट से पास कर रहा है 2,2 से। स्वाभाविक सी बात है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो आप एक्सिस खींच लेते हैं। 2,2 मान लीजिए यहाँ पे कोई है पॉइंट, यहां से एक लाइन पास कर रहा है जो ये क्या कर रहा है, दोनों एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है ना, यानी ऐसे करेगा कहीं। ठीक है, ठीक। अब अभी तुरंत पढ़े थे कि इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर कोई लाइन पास करता हो तो उसका इक्वेशन निकालने का क्या तरीका था, ये न था कि x/a + y/b = 1 होता है। ये इक्वेशन था इसका। और क्वेश्चन के मुताबिक ये पास कहां से कर रहा है 2.2 से। दैट मींस ये पॉइंट उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यानी आप लिख सकते हैं 2/a + 2/b = 1। आप एलसीएम ले लें तो एलसीएम हो गया आपका a, b, कितना हो जाएगा 2b + 2a = 1। सो 2a + 2b = ab। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था, कह रहा था कि कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। दैट मींस इसमें, यानी ये इस डिस्टेंस का जो वैल्यू a है और इसका वैल्यू जो b है, इसका सम 9 दिया हुआ है। दैट मींस आप लिख सकते हैं यहां पे कितना, a + b = 9 है। क्लियर है, a + b = 9 है। ये तो समझ में आ रहा है। तो यहां से हम लोग चाहेंगे तो a को b के फॉर्म में या b को a के फॉर्म में हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। इतना समझ में आ रहा है। यानी हम लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो a = कितना 9 - b। अब यहां पुट कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा 2 और a का वैल्यू कितना है 9 - b + 2b = a आपका कितना था 9 - b, और इनटू में ये b पहले से है। अब इसको सॉल्व कर देना है, सिर्फ कितना हो जाएगा 18 - 2b + 2b = कितना हो जाएगा 9b - b²। क्लियर है। ओवरऑल आपका ये 2b से 2b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। कितना समझ रहे हैं आप। यानी कितना बचा आपका 18 =
9b माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इसको हम इसको उधर ले चलते हैं या उसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस हो जाएगी सर आकर के माइनस 9b प्लस 18 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर तोड़ देते हैं, यहां से b का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, है ना। 6 3 18 होता है और 6 3 9 भी होता है ना। तो आप इसी को ब्रेक कर दीजिए, कितना आ जाएगा बोलिए। आप लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 6b माइनस 3b माइनस 18 इक्वल टू 0 और b कॉमन लेंगे तो b माइनस 6 और यहां माइनस 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, दोनों माइनस है ना, तो माइनस है तो ये तो प्लस था ना, प्लस था 18, ठीक है। तो माइनस फिर कितना बचेगा 6 इक्वल टू 0। ओवरऑल कितना हो जाएगा 6 b माइनस 3 और बोलिए b माइनस 6 इक्वल टू 0। यानी b का वैल्यू आप कितना लिख सकते हैं बोलिए, b का वैल्यू या तो 3 होगा या 6 होगा। b का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां पर नहीं दिख रहा अगर तो थोड़ा इधर लिखते हैं हम लोग, है ना, इधर का साफ कर देते हैं। देखिए यहां से कितना लिखिएगा, वैल्यू कितना आ रहा है, यहां से देखते हैं, यहां तक दिख रहा है ना, यहां से देखते हैं क्या लिखेंगे हम लोग, b माइनस 6 इंटू b माइनस 3 इक्वल टू 0, सो b इक्वल टू 6 और 3। दैट मीन्स अगर b का वैल्यू 6 लेते हैं तो a आपका यहां से फाइंड हो कितना मिलेगा 3, और अगर b आपका 3 होगा तो a का वैल्यू हो जाएगा 6। यानी इक्वेशन जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, x बाई a, और a अगर लेते हैं कितना बोलिए, a अगर 6 है तो b 3 होगा इक्वल टू 1, और दूसरा हो सकता है कितना, x बाई अगर 3 है तो ये 6 होगा इक्वल टू 1। ये दोनों में से कोई भी चॉइस हो सकता है, जो आपको टैली करे वही आपका आंसर है ना। तो इतना दिमाग में रखिए कि पढ़ने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमेशा पढ़ने की चाहत होनी चाहिए। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, जबरदस्ती कोई किसी को पढ़ा नहीं सकता। क्योंकि जैसे आपको किसी रूम से कोई बाहर कर रहा हो तो अगर धक्का देके बाहर कर रहा है तो आपके बाहर जाने का स्पीड कम होता है, लेकिन अगर आप भागना चाहते हैं तो कोई पकड़ेगा भी ना तो आप ज्यादा स्पीड से बाहर भागते हैं, है ना। इसीलिए आप अपने जीवन को रफ्तार दीजिए, यानी तरक्की करने के लिए आप भागिए। कोई पकड़ता रहे लेकिन आप उसके हाथ नहीं आइए, आपका स्पीड इतना होना चाहिए। क्योंकि ये जमाना बड़ा जालिम है, हर लोग एक दूसरे को गिराने पर लगा हुआ है और ज्यादातर बच्चे मोबाइल पर अपना समय बिताते हैं। इसीलिए कुछ मोबाइल कम देखिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो थोड़ा भी पढ़ लेगा इस जमाने में वो कामयाब हो जाएगा। क्योंकि इस जमाने के जो बच्चे होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, सिर्फ उनका रास्ता थोड़ा सा सही नहीं होता। इसलिए टीचर का काम है कि बच्चों को बीच बीच में नसीहत करते रहें और उनको सही ट्रैक पर रहें। क्योंकि ट्रेन चलाना ज्यादा आसान है रिस्पेक्ट टू बस चलाने के, बस फर्क इतना है कि ट्रेन को ट्रैक पर लाने की जरूरत है। अगर वो ट्रैक पर है तो उसको चलाना आसान है, वही आप हैं। इस जमाने का बच्चा बस नहीं है, वो ट्रेन है, यानी उसको ट्रैक पर ला दिया जाए तो उसकी मंजिल बहुत आसान हो जाती है। इसी बात के साथ आज एक क्लास खत्म करता हूं कि मिटा दो अपनी हस्ती को, कर मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। थैंक यू वेरी मच।